नमस्कार, मैं रेणु वर्मा। मई 2021 की राशिफल की आखिरी 4 राशियों की आज मैं आपको बोनस रीडिंग्स बताने वाली हूँ। मैं शुरू करना चाहूँगी सैजिटेरियस यानी धनु राशि। नवंबर 22 से अगर दिसंबर 21 के बीच में आपका अगर जन्मदिन होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। मई 2021 आपका मनोबल टेस्ट करने वाला है, आपके मनोबल की परीक्षा है। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग, लिटरली काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऊपर आने वाले हैं, एक विनर ऊपर आने वाले हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार है या फिर कोई बूढ़ा व्यक्ति है जिसके लिए आप अभी तक एज केयर टेकर काम कर रहे थे, जिसके लिए आप सारा काम छोड़कर, जिनके लिए आप बहुत परिश्रम कर रहे थे, वो एक ऐसी स्थिति में जहाँ पे लाएगा जहाँ पे आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ऐसे मुझे लगता है, और काफ़ी इमोशनल होंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपकी जो ये सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप एक साथ बहुत सारा दायित्व उठा सकते हैं। तो आप थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा बैलेंस्ड रहिए और आगे बढ़ते जाइए। आपके कार्य क्षेत्र में मुझे लगता है क्योंकि आपको शायद समय की कमी है या फिर आप इससे पहले किन्हीं चीज़ों में खुलकर आगे नहीं आए थे, आप अपनी अभिव्यक्ति, अपनी सोच को आप अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे थे। अब ये समय आ जाएगा जहाँ पे यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, जहाँ पे आपको अपनी बात काफ़ी दृढ़ता के साथ रखनी पड़ेगी और आपको काफ़ी ऑपोजिशन भी मिल सकता है, लेकिन आप अपनी बात पे खड़े रहेंगे। मैं ओवरऑल, जैसे मैंने कहा, कि मुझे लगता है कि आप थोड़े से इमोशनल होने वाले हैं इस महीने में, क्योंकि आपके ऊपर घर के भी बहुत सारे दायित्व लगते हैं मुझे, और काम से रिलेटेड जैसे मैंने कहा कि आपको थोड़े ऑपोजिशन और थोड़ा क्रिटिसिज्म मिलने वाला है काम के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको भी मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न की बोनस रीडिंग बताने वाली हूँ। अगर आपका बर्थडे दिसंबर 22 से जनवरी 19 के बीच में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप में से जो भी कोई अगर ऐसे रिश्ते में, ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे ये रिलेशनशिप आपको ग्रो नहीं करने दे रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो ये समय होगा जहाँ पे आप उससे बाहर जाएंगे। आप ये रियलाइज़ करेंगे कि ये मेरे लिए नहीं है और अब मुझे इससे निकलना है। अगर आप मैरिड हैं और वैवाहिक जीवन में कहीं कोई दरार या कोई प्रॉब्लम है तो ये मई महीना रहेगा जहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन लगता है कि आप अपनी तरफ से पहला कदम बढ़ाएंगे अपने पार्टनर से सेपरेट होने के लिए। मुझे ये भी नज़र आता है कि या तो आपकी हेल्थ थोड़ी डाउन रहेगी या परिवार में कोई ऐसा रहेगा जहाँ पे हेल्थ रहेगी, और अब बहुत अननेसेसरी खर्चे आ सकते हैं। तो आप प्लीज़ मनी मैटर्स में थोड़ा सा सावधान रहिए। आप अपने इमोशंस को ध्यान में रखते हुए, अपने इमोशंस को साइड में रख के काफ़ी लॉजिकली कोई भी निर्णय लेंगे अपनी लाइफ से रिलेटेड। और मुझे लगता है कि ये मई महीना आपको बताएगा कि ये डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका जो फ्यूचर है, आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, वो किस मोड़ पे जाने वाला है। अगली राशि है एक्वेरियस यानी कि कुंभ। जनवरी 20 से फरवरी 18 के बीच में अगर आपका जन्मदिन आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। बहुत मेहनत की है आपने अपने कार्य क्षेत्र में इस जगह तक पहुंचने के लिए, बस थोड़ा सा समय आपको और पेशेंस दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा वो चीज़ हासिल करने के लिए। इट कैन बी अ प्रमोशन, ये कोई ऐसी पद हो सकता है जिसको आप बहुत दिनों से नज़रें गड़ाए हुए हैं, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। मुझे ये भी लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पद में आपसे काफ़ी ऊंचे पद पे हैं या फिर आपसे बुज़ुर्ग हैं या आपसे बड़े हैं, ये आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं इस जगह तक पहुंचने के लिए। मुझे ये भी दिखाई देता है कि कहीं आप अपनी जड़ों को पे वापस आने की कोशिश करेंगे मई में। कहीं आप ये कोशिश करेंगे कि जैसे घर के कुछ रीति रिवाज या आपके आसपास आपके परिवार में अगर माता पिता कोई रीति रिवाज फॉलो कर रहे थे और आप अभी तक नहीं कर रहे थे, तो कहीं कहीं ना कहीं उन्हें खुश करने के लिए भी आप करेंगे। अगर आपको हायर एजुकेशन या कोई ऐसी स्किल सेट जो आपकी नौकरी में मदद करने वाली है,
और आपके दिमाग में कहीं ये है कि आपको ये ऐसी स्किल सेट आगे हासिल करनी चाहिए, तो मई महीना होगा जहाँ पे आप स्ट्रांगली इस बारे में ज़रूर सोचेंगे। ओवरऑल मुझे लगता है ये महीना काफ़ी अच्छा है, आपको काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाली है। आपने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और कुछ चीज़ें या जो भी आपने अभी तक आपकी महत्वाकांक्षाएं या आपकी इच्छाएं थी, मई महीना है जहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है कि आपको अच्छी खबर मिलने वाली है। इसके साथ ही हम अपनी आखिरी राशि यानी मीन पाइसेस पे आते हैं। अगर आपके बर्थडेज फरवरी 19 से मार्च 21 के बीच में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हमारे आसपास की चीज़ें जो हो रही है आपको काफ़ी मुझे लगता है अफेक्ट कर रही हैं। आप अपने एटीट्यूड को काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। और मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें अभी तक आप कर रहे थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे रहे थे, महत्व दे रहे थे अपने आसपास की मटीरियलिस्टिक चीज़ों को, मई महीना है जहाँ पे आप इन सब से ऊपर उठ के आएंगे और दूसरों के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। मुझे ये भी लगता है कि आपको भी बहुत सारी चीज़ें रिटर्न में मिलने के चांसेस हैं। अगर आपका कहीं पैसा रुका हुआ है या फिर कहीं कुछ काम है जो बहुत धीरे आगे बढ़ रहा था पैसे से रिलेटेड, तो मुझे लगता है कि ये समय है मई का जहाँ पे आपको अपने आप ये पैसे मिल जाएंगे। ये महीना मुझे ओवरऑल लगता है कि फाइनेंसेस से रिलेटेड आर्थिक अगर क्षेत्र में मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। या तो आपको नौकरी में रेज़ या प्रमोशन के काफ़ी चांसेस हैं, बिज़नेस में कहीं आपने कोई डील अगर क्रैक की है तो ये महीना है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि शुरुआती 10 से 12 दिनों में आपको ये पैसा मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। अगर आप कि कहीं कोई प्रॉपर्टी वगैरह है जहाँ पे कोई बड़ा बुजुर्ग है फैमिली में, आपको उस प्रॉपर्टी में भी अनएक्सपेक्टेड हिस्सा मिलने के, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन आपको ये मिलने के भी चांसेस बहुत स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि आप चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो थोड़ा ज़रूर चेंज करेंगे। इसके साथ ही हमारी सारी 12 राशियों की मई 2021 की बोनस रीडिंग्स में ख़त्म करती हूँ। ज़रूर जल्दी ही लेकर आऊँगी मैं आपके लिए और मज़ेदार वीडियोस। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। प्लीज़ स्टे इन टच, बी सेफ। थैंक यू।